हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट इन यू। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गुमसुम पार्ट 3 द फाइनल ट्रुथ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे पहले याशी के मम्मी पापा और वो आंटी की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद एक आत्मा उन सब के पीछे मतलब जहाँ जहाँ वो लोग जाते हैं वहाँ वहाँ वो सबको मारती है। पार्ट 2 में हमने देखा कि वो आत्मा एक 8 साल की बच्ची की है जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और याशी और यंश के पास कहीं से वो लाल कार आ जाती है जिसके वजह से वो आत्मा उन सब का पीछा करती है और उन्हें बचाने वालों को मारती है। पार्ट 3 में हम जानेंगे क्या इंस्पेक्टर शानी याशी और यंश को बचा पाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुमसुम पार्ट 3 द फाइनल ट्रुथ। बैकग्राउंड में तेज तूफ़ानी हवाओं और बारिश की आवाज़ शुरू होती है। सीन स्टार्ट होता है उसी सुनसान भूतिया सड़क से। यंश की आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी हैं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। उसके हाथ में वही पुरानी जंग लगी लाल कार। यंश एक डरावनी दोहरी आवाज़ में बोलता है, जो मेरे रास्ते में आएगा वो मरेगा। यह कहकर वो अचानक से हवा में थोड़ा सा ऊपर उठता है और शानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। एक अदृश्य ताकत शानी का गला पकड़ लेती है। शानी हवा में उड़ जाती है और तड़पने लगती है। वह अपनी पिस्तौल निकाल सकती थी लेकिन उसके सामने एक 8 साल का बच्चा था। वह यंश को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। शानी की सांसें उखड़ने लगती हैं। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है। पुलिस का सीक्रेट सेफ हाउस के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा है। फर्श पर एसपी दिलजीत बेहोश पड़े हुए हैं जिनके सीने पर लोहे की अलमारी गिरी थी। अचानक एसपी दिलजीत की आंखें खुलती हैं। वो बिल्कुल ठीक हैं। उनके चेहरे पर कोई दर्द नहीं है। वह धीरे से उठते हैं, अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हैं और उनके चेहरे पर एक बहुत ही चालाक और खौफनाक मुस्कान आ जाती है। एसपी दिलजीत खुद से बड़बड़ाते हुए, बेवकूफ़ शानी, मुझे पता था कि उस चुड़ैल को कोई नहीं मार सकता। मैं तो बस नाटक कर रहा था ताकि तुम उन मनहूस बच्चों को लेकर उस सड़क पर जाओ और वो आत्मा तुम सबको ख़त्म कर दे। उस राज को दफन करने का बस यही एक तरीका था। दिलजीत जल्दी से एक कमरे में जाते हैं। एक बैग में बहुत सारे पैसे, उनका पासपोर्ट और कुछ ज़रूरी कागजात रखते हैं। वह सोचते हैं जब तक शानी और बच्चे मरेंगे तब तक वह यह शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कोई सवाल नहीं पूछेगा। दिलजीत अपनी प्राइवेट गाड़ी की चाबी लेते हैं और तेज़ी से सेफ हाउस से बाहर निकल जाते हैं। सीन वापस भूतिया सड़क पर आता है। शानी हवा में तड़प रही है। उनका चेहरा नीला पड़ने लगा है। जीप के पास खड़ी याशी ये सब देखकर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन तभी याशी को कुछ एहसास होता है। उसे याद आता है कि वह भूत सिर्फ एक 8 साल की अनाथ बच्ची है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ था। याशी चिल्लाते हुए, छोड़ दो उन्हें प्लीज़ यंश, छोड़ दो उन्हें। हम जानते हैं कि तुम गुमसुम हो। हम जानते हैं कि 20 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन शानी आंटी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हम भी तुम्हारी तरह अनाथ हो गए हैं। यंश के हाथ हल्के से कांपते हैं। शानी की गर्दन पर पकड़ थोड़ी ढीली होती है। याशी आगे बढ़ती है और बोलती है, मेरे भाई ने तो सिर्फ तुम्हारी कार उठाई थी। असली गुनहगार तो वो है जिसने 20 साल पहले अपनी गाड़ी से तुम्हें कुचला था। वो इंसान जिसने तुम्हें सड़क पर तड़पने के लिए छोड़ दिया था। अगर बदला लेना ही है तो उस ड्राइवर से लो। जाओ और उसे सजा दो जिसने तुम्हारी जान ली है। यह सुनते ही सड़क पर एकदम सन्नाटा छा जाता है। हवा का चलना रुक जाता है। यंश की सफ़ेद आँखें अचानक नॉर्मल हो जाती हैं। उसके हाथ से वह लाल रंग की कार छूटकर कीचड़ में गिर जाती है। छपाक। यंश बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। तभी शानी भी ज़मीन पर गिरती है और यंश को अपने गले से लगा लेती है। याशी दौड़कर उनके पास आती है। तभी वहाँ घने कोहरे के बीच एक हल्की सी नीली रोशनी चमकती है। उस रोशनी में एक 8 साल की बच्ची की परछाई दिखती है। उसने पुराने कपड़े पहने हैं और उसके शरीर पर खून के निशान हैं। यह गुमसुम की असली आत्मा है। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो गायब हो जाती है। सीन चेंज। हाईवे पर एसपी दिलजीत की गाड़ी। रात का अंधेरा है। एसपी दिलजीत अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ी में एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं।
वह बहुत खुश हैं। दिलजीत हंसते हुए, फाइनली सब खत्म, वो बच्ची मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तभी उनकी गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उसमें वही गाना बजने लगता है। दिलजीत चौंक जाते हैं। वह घबरा कर रेडियो बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन बटन काम नहीं करता। गाना और तेज़ होने लगता है। दिलजीत गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देते हैं। तभी उनकी नज़र हाईवे के साइन बोर्ड पर पड़ती है। बोर्ड पर लिखा हुआ था, एयरपोर्ट 10 किलोमीटर। गाड़ी के पास पहुंचते ही खून से लिखा गुमसुम में बदल जाता है। दिलजीत के पसीने छूटने लगते हैं। वह ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक पैडल बिल्कुल जाम हो चुका है। गाड़ी 120 की स्पीड पर भाग रही है। तभी दिलजीत धीरे से अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखते हैं। पिछली सीट पर कोहरे के बीच एक 8 साल की बच्ची बैठी है। उसका चेहरा खून से सना हुआ है और उसकी सफ़ेद आंखें सीधे दिलजीत को घूर रही हैं। दिलजीत ज़ोर से चीखता है। वह गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील अचानक अपने आप घूमने लगता है। गाड़ी हाईवे से अचानक तेज़ यू टर्न लेती है और वापस शहर की तरफ मुड़ जाती है, उसी भूतिया सड़क की तरफ। दिलजीत रोने लगता है। वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं, मुझे माफ़ कर दो, जाने दो मुझे। लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है। सीन वापस भूतिया सड़क पर। शानी, याशी और यंश जीप के पास बैठे हैं। अब तक वहाँ पर शहर से और भी पुलिस की गाड़ियाँ और फोर्स आ चुकी हैं। सब लोग शानी और बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है। तभी कोहरे को चीरती हुई एक तेज़ रफ्तार गाड़ी सीधे बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए उनके सामने आकर रुकती है। धड़ाम। सारे पुलिस वाले अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एसपी दिलजीत गिरते पड़ते बाहर आते हैं। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई है। वह पसीने से भीगे हैं और ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। शानी हैरान रह जाती है, सर आप यहाँ कैसे? आप तो सेफ हाउस में बेहोश। दिलजीत ज़मीन पर रेंगते हुए शानी के पैरों के पास आ जाते हैं और सारे पुलिस वालों के सामने चीख चीख कर बोलने लगते हैं, शानी मुझे बचा लो, शानी वो मुझे मार देगी। मैं नशे में था, वो बच्ची अचानक मेरे गाड़ी के सामने आ गई, मैंने उसे कुचल दिया। मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता था, इसलिए मैंने वही मरने के लिए छोड़ दिया और केस की फ़ाइल दबा दी। मैं ही वो कातिल हूँ शानी, मुझे गिरफ़्तार कर लो, मुझे जेल में डाल दो, लेकिन उस भूत से बचा लो मुझे। वहाँ खड़े सारे पुलिस वाले, सब इंस्पेक्टर और शानी यह सुनकर सन्न रह जाते हैं। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को सच पता चल चुका था। उस महान एसपी का काला सच सबके सामने आ गया था। तभी मौसम अचानक बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। सारी पुलिस गाड़ियों की हेडलाइट अपने आप बुझने और जलने लगती है। ज़मीन पर पड़ी वह जंग लगी लाल कार अपने आप धीरे धीरे खिसकते हुए दिलजीत के पैरों के पास आकर उसे एक छोटी सी टक्कर मारती है। दिलजीत डर में पीछे खिसकता है। अचानक कोहरे के बीच से गुमसुम की आत्मा निकलकर दिलजीत के बिल्कुल सामने आ खड़ी होती है। उसकी खौफनाक आंखें दिलजीत की आत्मा को चीर रही थी। तभी पीछे खड़ी दिलजीत की अपनी गाड़ी का इंजन अपने आप बहुत ज़ोर से स्टार्ट होता है। गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। दिलजीत पीछे मुड़कर देखते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब क्या होने वाला है। वह चीखने के लिए मुंह खोलते ही हैं, लेकिन उससे पहले ही उसकी खुद की गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती है और उसको ज़ोरदार टक्कर मारते हुए बहुत दूर तक घसीट देती है। दिलजीत की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। जैसे ही दिलजीत मरता है, सड़क का वह सारा भयानक कोहरा एकदम से छटने लगता है। हवाओं का शोर बंद हो जाता है। वह लाल कार जो ज़मीन पर पड़ी थी, वह अचानक से मिट्टी में बदलकर हवा में उड़ जाती है। याशी और यंश देखते हैं कि गुमसुम की आत्मा अब डरावनी नहीं लग रही है। उसने याशी और यंश की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। सुबह की पहली सुनहरी धूप के साथ
वह आत्मा हमेशा हमेशा के लिए रोशनी में गायब हो गई। शराब, लालच और पाप का अंत हो चुका था। 20 साल का वह श्राप टूट गया था। सीन चेंज। कुछ महीने बाद की सुबह, एक नए शहर में एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल घर का सीन है। खिड़कियों से हल्की हल्की धूप अंदर आ रही है। यंश डाइनिंग टेबल पर बैठा अपने नए वीडियो गेम से खेल रहा है। वह अब बिल्कुल नॉर्मल और खुश है। वर्दी में इंस्पेक्टर शानी किचन से नाश्ते की प्लेट लाती हैं। याशी पानी का जग लाती है और यंश को खाना खाने को कहती है। इंस्पेक्टर शानी कहती हैं, जल्दी से तुम दोनों नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूँगी। शानी ने सिर्फ याशी और यंश की जान ही नहीं बचाई थी, बल्कि उन दोनों के अनाथ होने के बाद उन्हें लीगली अडॉप्ट कर लिया था। शानी दोनों बच्चों को गले लगाती है और बच्चे बाय बोलकर हंसते हुए दोस्तों के साथ स्कूल के अंदर चले जाते हैं। तो जिस एसपी दिलजीत को अब तक हम बहुत ईमानदार समझ रहे थे, असल में वही उस मासूम बच्ची के कातिल थे। 20 साल पहले अगर उन्होंने उस बच्ची को वैसे तड़पते हुए ना छोड़ा होता तो शायद आज ये सब ना होता। शायद शहर के उतने सारे लोगों की जान ना गई होती और शायद एसपी दिलजीत की भी जान नहीं जाती। शायद याशी और यंश अपने मम्मी पापा के साथ अभी भी खुशी से रह रहे होते। कमेंट्स में बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और आपको ये पूरी गुमसुम की कहानियाँ कैसी लगी। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।